पूरी खावा को 11,000 को दान करो के नर ने होया बाबा को चाल भंडारो जन दाना पूरी खावा को। इसलिए भंडारा भी चल रहा है। जो भाई को भोजन प्रसाद की इच्छा है भोजन प्रसाद ले ले। के ओला सोला में तो डोलो मत मजो बिगाड़ो गाना को। हरे हरे और भूखा मत रीजो प्रसाद लिया जो दाना को। ओला सोला मत डोलो मत मजो बिगाड़ो गाना को। भूखा मत रीजो प्रसाद लिया जो दाना को। ओला सोला मत डोलो मत मजो बिगाड़ो गाना को। भूखा मत रीजो प्रसाद लिया जो गाना को। तो प्यारे सज्जनों अब आपके सामने धार्मिक गीत पेश करने के लिए जा रहे हैं, धार्मिक कथा गाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनसे पहले धार्मिक कथाओं के अंतर्गत हमारी एक लोक शैली के माध्यम से कुछ गीते हैं। वो कैसे गीते हैं? कहते के सासू थारा सासरा में सासरो मारो। कहते सासू थारा सासरा में सासरो मारो। और मोने सासरे खिंदा दे जब गुण गावे तारो। जब गुण गावे तारो। सासू थारा सासरा में सासरो मारो। मोने सासरे खिंदा दे जब गुण गावे। बोलो भाई रे जब गुण गावे तारो। लेकिन हमारे पुराणों के अंतर्गत एक महिला क्या कहती है? क्या कहती है मेरे भैया? के आधा घर में तो छूलो चाकी आधा में दूड़ो। के आधा घर में तो छूलो चाकी आधा में तूड़ो। और जामन थे नहीं फूड़ा रे हाथी दांत को छोड़ो। आधे दांत को छोड़ो। आधा घर में छूलो चाकी आधा में तूड़ो। जामन थे नहीं फूड़ा रो आधे दांत को। बोलो भाई रे आधे दांत को छोड़ो। और एक मोटियार अपने जीवन के बारे में क्या कहता है? क्या कहता है मेरे भैया? के सासरा में काज हो गो आदमी भेड़ो। कहते सासरा में काज हो गो आदमी भेड़ो। और साड़ी होती तो बतलाती बेड सासुन को मेड़ो। बेड सासुन को मेड़ो। सासरा में काज हो गो आदमी भेड़ो। साड़ी होते तो बतलाते बेड सासुन को। बोलो भाई रे बेड सासुन को मेड़ो। के खेदे तो गए दूंगो मार कोई टेक भी को न्या। अरे खेदे तो गए दूंगो मार कोई टेक भी को न्या। और 59 बड़ सासू शंकर के साड़ी एक भी को न्या। साड़ी एक भी को न्या। खेदे तो गए दूंगो मार कोई टेक भी को न्या। 59 बड़ सासू शंकर के साड़ी एक भी। बोलो भाई रे साड़ी एक भी को न्या। सज्जनों आज बहुत बड़ी खुशी की बात है क्या ये मीणा संस्कृति बहुत आगे जा पहुंची है। देखो कथा बहुत प्राचीन है कि राजा दक्ष के यहां पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। तो उनमें से 59 सती भवानी से बड़ी थी और 60वीं सती भवानी थी। कहने का मतलब शंकर भगवान के 59 बड़ सासू थी और 60वीं सती भवानी थी। शायद इस प्रकार से मीणावटी गीत तर्ज में ये गीत लिया गया है और कथा पौराणिक है। और आइए अब आपके सामने कुछ समाज सुधार की बातें आपके सामने मैं बताना चाहूंगा।
अरे भैया कलयुग में मिलवा लगी, कैसे? देखो कलयुग में मिलवा लगी एक दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप शेर तेरी काय औकात। और कैसे भैया? अरे आँखन को पानी मरो, कैसे? आँखन को पानी गिरो गई शर्म और लाज, और बहुअल कहती सास से घर में मेरो राज। जय हो। रिश्ता ऐसे तोड़ते, कैसे? अरे रिश्ता ऐसे तोड़ते जैसे कच्चो सूत, और माँ बापन को रोटी को दे ऐसा हुआ कपूत। अरे हारे कर कर काम नरेगा में भडायो मैया बापन ने, कैसे कैसे कैसे? अरे पिंड कर कर काम नरेगा में भडायो मैया बापन ने, रोटी माँ बापन को दी काला श्यामन ने। कर कर काम नरेगा में भडायो मैया बापन ने, रोटी को बापन को दी काला श्यामन ने। कर कर काम नरेगा में भडायो मैया बापन ने, रोटी बापन को दी काला श्यामन ने। कलयुग का पैरा है, जमाना परिवर्तन की तरफ है। क्या कर कर काम नरेगा में फटायो मैया बापन ने, अरे रोटी माँ बापन को गोदी काड़ा श्यामन ने। एक छोरा खेवे लगो रे अपनी घरवाली से, हाँ क्या एक काम कर दे, काका जी ने कितने मेहनत करी, मैं काको बेलदारी जावा करो, जी और जीजी नरेगा में जावा करे भड्डा खोदबा। हाँ तो कछु तो जीजी ने कमाया, कछु काका ने कमाया, जब यार घर को खर्चो दे दार मोकू कमरा को खर्चो दे करा पढ़ाई को। अब काका जीजी की लग गई, अब काका जीजी बूढ़ा होगा, मेरी लग गई नौकरी, तो मेरा खेबा को निवेदन यह है मैं तो ड्यूटी पे जाऊं और तू ये काका जीजी की ढंग से सेवा करवा कर। अच्छा छोरो ड्यूटी पे चले गो और लोग आई किसी सेवा करे, किसी करे देखा? हारे टच को राख फोन लुगाई दिल भर नेट चलावे रे। कैसे कैसे कैसे? अरे पेंट टच को ले लियो फोन लुगाई दिल भर नेट चलावे रे। सासू ससुरा जिनको पानी बिना गितावे रे। टच को राखे फोन लगाए दिन भर नेट चलावे रे। सासू ससुरा देखो पानी नायक तावे रे। टच को राखे फोन लगाए दिन भर नेट चलावे रे। सासू ससुरा देखो पानी नायक तावे रे। टच को राखे फोन लगाई दिन भर नेट चलावे रे। सासू ससुरा जिनको पानी कोन गितावे रे। हकीकत बाबा हमारे एमएल साहब ने बताई बात, विजय समरलाल जी ने, कि मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर के अंदर बैठे हुए भगवान को तो भगवान मान रहे हैं और चलते हुए इंसान में भगवान को नहीं मानते। माँ बाप घर में भूखे प्यासे बैठे हैं और लोग व्यर्थ में ही बहुत से पैसे खर्च कर देते हैं। इसलिए कई जगह देखा भी है, एक गांव में दोनों दौरान जिठानी ने एक सासू को वार बांध रखे, वार। अच्छा के 15 दिन तो एक बहु रोटी देवे मैं और 15 दिन एक देवे जी, क्योंकि एक ने घर बना रखो पुराना गांव में, एक ने बना लियो खेतन पे। अब 15 दिन ससुरो फैले मर गो, सासू 15 दिन की तो एक दिन रहे, 15 दिन एक खिन रहे, लेकिन एक महीनो आवे 31 जी जे में मामलो खराब हो किसे हुआ कहते वह जिठानी काई खैरी काय खैरी देगा? अरे 15 दिन रोटी मैंने दे दी, 15 ही छोटी देगी रे। कैसे कैसे कैसे? 15 दिन रोटी मैंने दे दी, 15 ही छोटी देगी रे। महीना 31 में सासू भूखी रहेगी रे। 15 दिन रोटी मैंने दे दी, 15 छोटी देगी रे। महीना 31 में सासू भूखी रहेगी रे। 15 दिन रोटी मैंने दे दी, 15 छोटी देगी रे। महीना 31 में सासू भूखी रहेगी रे। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमारे माता बहनों से भी निवेदन है, उषा तो खैर आज के टाइम पे भक्ति रही तो लोग में रही नहीं मोटियार की तरफ से, तो मैं भी नहीं बरसनों से आए जे हाँ अगर मोटियार की भक्ति सु या सृष्टि चलवा लगी या तो मेरे हिसाब से तो आज के टाइम पे मोटियार की भक्ति से तो एक टोपो भी बूंद कौन पड़े। अरे या तो लोग ने भक्ति संगवा रखी है जिससे हम यो वर्षों चलू होगो जी, और नहीं मामला बिल्कुल खराब है। लेकिन अब मैं तो बढ़ाई करी पर इनमें से कोई में मेहरबानी। तो प्यारे सजनों कोई बात कोनो तो जान हार गंगा भागीरथ के सिर आगे। अरे बिन सास ससुर की सेवा कर ले के ये जन्म सुख पावेगी। कैसे के सास ससुर की सेवा कर लो के ये जन्म सुख पावेगी, और नहीं तू भी तो सास बढ़ेगी जब खासू रोटी खावेगी। सास ससुर की सेवा कर लो के जन्म सुख पावेगी, तू भी सास बढ़ेगी जब खासू रोटी खावेगी। सास ससुर की सेवा कर लो के जन्म सुख पावेगी, तू भी सास बढ़ेगी जब खासू रोटी खावेगी। तो आइए प्यारे सज्जनों, ये तो कुछ शिक्षाप्रद बातें हो गई और अब आपके सामने धार्मिक गीत पेश है। क्योंकि हमारे भारतीय इतिहास में वैसे देखा जाए तो कोई ओड नहीं है, लेकिन मेन तौर पर भातों का अगर नाम आता है तो मेन तौर पर 3-4 भात अच्छे अच्छे भरे गए। एक भात पांडवों ने भरा था, एक भात अभी आपके सामने गुरुजी धवलेराम जी ने आपको सुनाया नरसिंह का भात। लेकिन एक भात और भरा था जो शरीर में न होते हुए भी शरीर से बाहर उस भूत आत्मा ने और अपने बहन के यहां जाकर भात भरा। ऐसा ही प्रसंग आपके सामने पेश है। आहा जी तो एक पिता के लाल थे, अरे एक पिता के लाल थे, दो जामन जाए भाई, और बड़ो भ्रात तो राज करे, छोटो ना करे सगाई। और कैसे मेरे भैया के प्यारो राके हरी दौल को चंपा दे हो जाई, फिर बिना बात में पाड़ोसी ने दो की चैर लगाई। ये कैसे मेरे भैया। प्यारे सज्जनों, एक बाप के 3 संतान थी, 2 भाई थे, एक बहन थी। बड़े भाई का नाम था जुझार सिंह, जो वहां का राजा बनकर बैठ गया। छोटे भाई का नाम था भक्त हरदौल, जो भगवान की भक्ति करता और शादी नहीं कराता। और दोनों भाइयों के बीच में एक बहन थी, जिस बहन का नाम था कुंजावती। सज्जनों, कुंजावती की भी शादी हो जाती है। दोनों भाई बड़े प्यार प्रेम से रहते थे। लेकिन एक दिन एक दूत को यह अच्छा नहीं लगा। वो दूत राजा जुझार सिंह के पास जाता है और कहता है, महाराज, अरे महाराज, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपका जो भाई है वो हरदौल शादी इसलिए नहीं कराता क्योंकि आपके जो घरवाली है उसके साथ में इसके गलत संबंध है। सज्जनों, इस बात को सुनकर और राजा जुझार सिंह के तन मन में आग लग जाती है। और राजा जुझार सिंह रानी से कहता है कि रानी, अरे मैं तो आपको बड़ी पतिव्रता मानता था, लेकिन आपने तो वही बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। आपने और देवर के साथ में संबंध बना लिए, इसलिए अब मुझे विश्वास जब होगा जब आप मेरे छोटे भाई हरदौल को जहर दे दो और इसको खत्म कर दो, मैं आपको जब पतिव्रता मानूंगा। सज्जनों, रानी कहती है, महाराज, आप ऐसा मनसा पाप मत साधो, क्योंकि आपकी मैया भक्त हरदौल को 6 महीने का छोड़कर मर गई थी। उसके बाद में इसका लालन पालन मैंने किया है। प्राणपति, आप इसको ऐसा व्यवहार मत समझो। सज्जनों, वो रानी अपने पति को कैसे समझाती है? कैसे समझाती है भैया? आरे देवरिया को बहम बलम के आगो झूठी बातन में। कैसे कैसे कैसे? अरे पिन देवरिया को बहम बलम के आगो झूठी बातन में, मैंने गोदन में खिलायो राजो हाथन में। देवरिया को बहम बलम के आगो झूठी बातन में, मैंने गोदन में खिलायो
देवरिया को मैंने बलम कहा वो झूठी बातन में मैंने बोतन में खिलायो राजो आंगन में। अरे ठाडी नार महल में रोवे कैसे ओ ठाडी नार महल में रोवे ओ भगवान किसा अब होवे फेंको 15 रुपयो कहतायो जाने या कुण ने भेकायो दे दू झेर खेर नहीं दिखे देवरियो मर जावे और न देवे तो सासू को मुँह पगड़ी रांड बतावे रे स्वरागे में ते फाड़े रे भैया अरे स्वराग में ते फाड़े रे ओ ननद के भरतार सैया मारा रे तेरी तो पड़ेगी काया नरघन में। जय हो। ये पतिदेव आपके इससे काया को नरक में नहीं झेलेगा आप ऐसा मनसा पाप मत लगाओ। सजनो रानी क्या कहती है क्या कहती है भैया कि मैं तो मरवावे बलम कतई तू कर कर झूठा दूते कैसे अरे पण मैं हूँ कपला गाय कमर हर दो लगाए हो तो देवरिया को मैंने बलम कहा वो झूठी बातन में मैंने बोतन में खिलायो राजो आंगन में। देवरिया को मैंने बलम कहा वो झूठी बातन में मैंने बोतन में खिलायो राजो आंगन में। अरे मत मरवावे बलम कतई तू कर कर झूठा दूत और मैं हूँ कपला गाय कंवर हरदौल गाय को दूध। अरे प्राणपति आप ऐसा मनसा पाप मत लगाओ लेकिन वो राजा नहीं मानता है। रानी कैसे समझाते बंधुआ क्या कहती है मेरे भैया आरे रे रे बादलावो मात फाड़े ओ बार कैसे कैसे मेरे भैया रे 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 बादलावो मात फाड़े ओ बारे तार लगावे में ते कालो कैसे ओ कालो रे देवारिया ओ लाला मैंने बेटा ओ देवारिया ओ लाला मैंने गोदाना में खेला बेचारी धर्म संकट में पड़ गई। अगर पति की बात का आज्ञा का पालन न करे तो पति के सामने चोर साबित हो जाए और अगर आज्ञा का पालन कर दे और जहर मिले हुए भोजन को हरदौल देवर को खिला दे तो उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन सज्जनों पतिव्रता नारी अपने पति की बात का आज्ञा का पालन करती है और खीर बनाती है, भोजन में खीर बनाती है, खीर में जहर मिला देती है
और जहर मिलाकर कासा तैयार करके अपने बेटे जैसे हरदौल कंवर को और कासा परोसती है, लेकिन भौजाई की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और क्या होता है बंधुआ? क्या होता है मेरे भैया? अरे के रांदी खीर मिला दियो मोरो, भैया मैं रांदी खीर मिला दियो मोरो, मैं कोतक कर दियो मोरो। भैया अरे कबो जन देवे देवर आओ, भैया अरे के कासो भौजाई न गिटारो, भैया मैं साथे फटे साथ नाम आवे भौजाई एकदम टकरावे। भैया अरे गजब देवर के आवो कालो, भैया मैं या कासा में कसो कबाड़ो। भैया अरे के साची बात बताओ भौजाई, तो एकदम सो क्यों टकराई। भैया अरे कतो को मरवावे तेरो भाई, दे में मेरी मुश्किल है। भैया इधर करो तो बुआ गजब को, इधर करो तो घेरो। भैया क्या करो भगवान विधाता, फोटो दिन है मेरो। भैया प्यारो राखो जीव सो तो आज गिटारई घेर। भैया राती मेरे नाम डटे तेरी नहीं जान के घेर। भैया नहीं जान के घेर। वो देवारे हो लाला मैं तो दाना मैं रोके लायो तेरे बादला वो मात बाड़े वो तारे लगा हुआ काड़ो रे वो देवारे हो लाला मैं तो दाना मैं रोके लायो। अरे रांदी खीर मिला दियो पूरो, वा में कोतक कर दियो पूरो। भोजन जेबे देवर आयो, अरे कासो भौजाई ने गितायो। छाती फटे सास नाम हवे, भौजाई एकदम डकरावे। जब देवर के आगो काड़ो, या कासा में कसु कबाड़ो। साची बात बता भौजाई, तू एकदम से क्यों डके? अरे तो को मरवावे तेरो भाई, जे में मेरी मुश्किल आई। अरे इधर गिरू तो कुआ गजब को, इधर गिरू तो जीरो। और किसा करूं भगवान विधाता, या मैं खोटो दिन है मेरो अरे प्यारो राय को जीव सू, क्या प्यारो राय को जीव सू, तो आज गितारे जेर। और छाती मेरी ना डटे तो तेरी नहीं है जान की खैर। अरे देवरिया, मैंने आपसे स्पष्ट बात कह दी कि इस भोजन में, इस खीर में जहर मिला रखा है। अब आपसे बोल दी कि आप इस भोजन को मत खाओ, आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि आपके भाई साहब और गलत साइकोलॉजी में आ गए, वो मंशा पाप साध रहे हैं। और इसके लिए आपके भाई ने इसमें जहर मिलवाया है। मेरी बात मानो तो आप इस खीर को मत खाओ सज्जन। हाँ, लेकिन वो भक्त हरदौल अपने भौजाई से क्या कहता है? क्या कहता है भैया? अरे तू बाबा निर्दोष है भैया अरे तू बाबा निर्दोष है, क्यों रही फिर थारो है। और होनहार माने नहीं तो यार मेट सके नहीं कोरे। और कैसे मेरे भैया? अरे मेट सके ना कोरे, लिखी मैंने करमन की पाई। और हम जाएंगे परलोक, बसो तुम तो निर्भय हो जाई। जय हो। भाभी जी, जब भाई साहब भी मुझको जिंदा नहीं रखना चाहते तो आपके ऊपर ये मैं कलंक नहीं लगने दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। सज्जनों, भक्त हरदौल और उस जहरीली खीर को और गट 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 पी जाते हैं, उस जहरीले भोजन को कर लेते हैं। और कुछ समय के बाद में भक्त हरदौल के मुंह में झाग आ जाते हैं और भक्त हरदौल शरीर को छोड़ देते हैं। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? अरे चक्कर देख दिशा को आगो, कैसे? वो चक्कर देख दिशा को आगो, वाका साकू देवर खागो। मुख में आगे झाग फूट रहे, भाग टपक रहे आंसू। अरे बाबा, मुख में आगे झाग फूट रहे, भाग टपक रहे आंसू। तने बुरी करी भगवान, कभी को जाए क्यों गलत निगासू। अरे
अब जोड़ राम को हाथ जेम लियो देवर ने कासो। कैसे? अरे अमृत लोक को छोड़ करो बैक कोटन बासो देवरिया को मैंने बलम गया को छोटे बातन में मैंने गोदन में खिलायो राजो आतन में देवरिया को मैंने बलम गया को छोटे बातन में मैंने गोदन में खिलायो राजो आतन में। हेलो जोड़ राम को हाथ जैम लियो देवर ने कासो और ये अमृत लोक को छोड़ करो बैकुंठन में बासो। सज्जनों भक्त हरदौल और जहरीली खीर खाने के बाद में शरीर को छोड़ देते हैं, भक्त हरदौल की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये खबर और पूरी दुनिया में फैल जाती है। अपनी जामन जाई बहन कुंजावती के कानों में ये खबर पहुंच गई कि बड़े भाई ने जहर देकर और छोटे भाई को खत्म करवा दिया। अब बहन बेटी तो बेचारी सबर की समान होती है। रोती पुकारती चीखती चिल्लाती बहन कुंजावती अपने भाई के पास आती है और राजा जुझार सिंह से क्या कहती हो बहन कुंजावती? क्या कहती है मेरे भैया? अरे मेरे कबर हरदौल खबर वा के सब देशन में छाई। कैसे? मेरे बाबा मेरे कबर हरदौल खबर वा के सब देशन में छाई और सगा संबंधी भेड़ा होगा आगे जामन जाई। अरे रोती जामन जाई आवे। कैसे? अरे रोती रोती जामन जाई आवे वाह भैया सुनो बतलावे। सज्जनों इस प्रकार से बहन कुंजावती रोती रोती आती है और जैसे रोती रोती आती है तो अपने भैया को बहुत खरी खोटी कहती है। अपने भौजाई से क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे खासू गया घरण की आगी पहला बल तू मेरी भाभी मारो काल काल जो खागी फिर भैया सु खेपा लागी तो कुल में हुयो कपूत करो तन सब ताणी रोंडो। कैसे? अरे बन आजर पीछे ना देखूंगी मैं तेरो मोंडो देवरिया को मैं बलम गया को टूटे बातन में मैंने गोदन में खिलायो राजो आतन में देवरिया को मैं बलम गया को टूटे बातन में मैंने गोदन में खिलायो राजो आतन में। अपने भाई राजा जुझार सिंह से बहन कुंजावती कहती है अरे कुल में हुयो कपूत करो तन सब ताणी रोंडो और आजर पीछे ना देखूंगी मैं तो तेरो मोंडो। तेने मेरे छोटे भाई को मरवा दिया। तुम्हारे दोनों घर वाले की चाल है आज के बाद में मैं तेरा मोंडा नहीं देखूंगी। तू मेरा भाई नहीं तू तुम्हारा दुश्मन है। सज्जनों ऐसी खरी खोटी कहकर बहन कुंजावती और वापस अपने ससुराल को चली जाती है। दिन बीतते गए लेकिन कुछ दिनान के बाद में बहन कुंजावती की एक बेटी थी। उस बेटी वो शादी योग्य हो जाती है। कुंजावती उस बेटी की शादी करती है लेकिन मन में विचार आता है बड़े बुजुर्ग आदमी कहते आए हैं और ये परंपरा चलती आ रही है कि ब्याह में तो भाती और फौज में हाथी इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। लेकिन कुंजावती मन में विचार करते हैं भगवान तेरी पौड़ी पर भात बनने के लिए कौन आएगा? तेरा भाई बंधु से रिश्ता टूट चुका है। छोटा वाला भाई खत्म हो गया। बड़े भाई ने तो खरी कोटी मेरे से खेदी और मैंने उनसे खेदी। वो तो बादल भरने के लिए आएगा नहीं और अब मैं बिना भाती की और कैसे मेरे दौरान जेठान को बदला चुकवाऊंगी। शायद इस विषय पर कुंजावती को चिंता सताने लग गई। तो कुंजावती की सासू कैसे समझाती है? कैसे समझाती है भैया? अरे कछु दिन के बाद भेड़ कुंजावत ब्याह रचावे। मेरे बाबा कछु दिन के बाद भेड़ कुंजावत ब्याह रचावे और कुण घर नो तू भात देख बीरा की याद सतावे। सासू समझावे बरबर में कैसे? अरे कुण घर नो तू भात बसे सब दुश्मन भाई घर में। अरे अरे कैसे सजाऊं दोवड़ी भैया? कुंजावती की सासू कहती है बेटी एक काम कर, तुझे जब बात की चिंता सता रही है तो जैसा भी है अच्छा है भला है बुरा तेरा बड़े भाई की पौड़ी पर जाओ वो उसी की पौड़ी पर भात नोत करा और वही भात भरेगा। लेकिन कुंजावती मना करती है कि सासू जी मैंने तो उससे रिश्ता तोड़ लिया है। वो मेरा भाई नहीं है वो तो हमारा बैरी है। क्या कहती है कुंजावती की सासू से? क्या कहती है भैया? अरे कैसे सजाऊं दोवड़ी भैया कैसे सजाऊं दोवड़ी सासू मेरी छाती भरे
उस नीच बेईमान के घर पैर मेरे ना पड़े। और क्या? लेकिन कुंजावती की सासू समझाती है और क्या कहती है अपने भोवल से? क्या कहती है मेरे भैया? अरे 2 दिन पीछे देख जमानो पौड़ी पे झाके को। कैसे? अरे बहू मेरी 2 दिन पीछे देख जमानो तेरी पौड़ी पे झाके को, और बुरो भलो है जिसो चुनक ली वही तेरी डाके को। अरे बेटी एक काम कर, जैसा भी बुरा है भला है वही बात भरेगा। आप एक बार उसके नौतने के लिए तो जाओ। तो भेड़ कुंजावती अपने सासू की बात को मानकर और अपने पीहर में दौड़ी लेकर बड़े भाई जुझार सिंह के दरबार पर और भात नौतने के लिए जाती है। लेकिन क्या होता है? क्या होता है भैया? अरे रे रे कुंजा कर नीचे कूरे नाड़ नौत बाओ जावे। कैसे कैसे मेरे भैया? भैया वाको कैसे? ओ जामण को तो जाओगे भी मोंडा से भी नहीं बोले को जाओ करने जाओ नाड़ नौत बाओ जावे रे हो बे यारा मैं हो भाइयों जावे पियर में भैयोवा को मोंडा से नहीं बोले। जामण जाए भाई और जुझार सिंह अपने बहन से मोंडा से नहीं बोलता। और बहन कुंजावती जब पौड़ी पर दौड़ी को टेकती है तो वो दुष्ट भाई क्या करता है? क्या करता है मेरे भैया? अरे करनी चाकू नाड़ बेचारी भात नौतवा आई। कैसे? मेरे बाबा करनी चाकू नाड़ बेचारी भात नौतवा आई और ठाटी ठाटी दे के मोंडे कोन बोली हो जाई। जब नु बोलो वाको भाई चोरी तुम्हारे क्यों आई, तेरे मेरे कतई टूट को ना तो और मर घट में जानो तो गड्ढो तेरा भी रखोगा तो। अरे क्या तू मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तेरा कोई भाई नहीं हूँ, ये दौड़ी लेकर क्यों आई है? मैं तेरे कोई बात नहीं भरूंगा। तेरा भाई तो वो हरदौल था, वो मर गया, मरघट में दाग संस्कार किया है। आप मॉनिटर में चल जाओ, वही जाकर उसके भात नौतना, मेरी पौड़ी पर आप भात मत नौतो। शत्रु क्या कहता है? क्या कहता है भैया? अरे मरघट में जानो तो गड्ढो तेरा भी रखोगा तो, कहने आती तो के बिमोकू होती नाम दराई। कैसे? अरे ने आती तो के बिमोकू होती नाम दराई और जेसु में तो झूठी साची बात नौतवा आई। के छाती का नो टूक उड़े जब याद करूं बातन की। अरे मेरी छाती का नो टूक उड़े जब याद करूं बातन की, और मैं फड़िया को ओढ़ूंगे भी बढ़ते राहतन की। जय हो। क्या ठोकर देर दो बड़ी पटकी पुड़ी बिखर गई सारी। कैसे? अरे वाला ठोकर देर दो बड़ी पटकी पुड़ी बिखर गई सारी, और कौन बतावे धीर देख बा खड़ में रोए बेचारी। अरे जाके काका नानी अंटी। कैसे? अरे देख रहे काका नानी अंटी हो गई कड़कड़ की पेटंटी। अब दे ठोकर की लात दो बड़ी सिर पे सू पटकी। भैया और वा दीन दुखियारी भेड़ गेलवान ले लाए मारा काटर के देवरिया को को छोटे बातन में मैंने गोदन के लायो राजो आकन में। देवरिया को मैंने बलम कहा को छोटे बातन में मैंने गोदन के लायो राजो आकन में। अरे दे ठोकर की लात दो बड़े सिर पे से पटकी, और दीन दुखियारी भेड़ गेलवारे ले ले मरघट की। भेड़ कुंजावती की दौड़ी में वो जुझार सिंह राजा ऐसी ठोकर मारता है कि बेचारी के पुड़ी पापड़ी सब बिखर जाते हैं। लेकिन इधर भेड़ कुंजावती पुड़ी पापड़ी को समेटती है, दौड़ी में रखती है। अपने भाई हरदौल का जहां दाग संस्कार किया था
मरघट में पहुंच जाती है और मरघट में जाकर भैया हरदौल को याद करते हैं, भैया अरे भैया आप संसार छोड़कर चले गए और मेरी बेटी का ब्याह है, आपकी भाणजी की शादी है भैया, मेरी दौरानी जेठानी से मैं बदला लेकर बैठी हूं और अब भात भरने का टाइम आया तो आप तो चले गए और बड़े भाई ने मेरी दौड़ी का ऐसा स्वागत किया कि मेरी पूरी पापड़ी बिखर गए। भैया अब आपके बिना मेरा भात कौन भरेगा। बहन कुंजावती अपने भैया को याद कर 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 और उस कूटी पर रुदन मचाती है और कैसे विलाप करते बंधुआ, कैसे करती है मेरे भैया। अरे खड़ी मारे घट में रोए, कैसे अरे खड़ी मारे घट में रोए, मारे घट में रोए भैया। नैनन से, कैसे नैनन से मारे से वो निर्मल नीर, मारा घाट में रोवे, मारा घाट में रोवे, नैनन से मारा से निर्मल नीर। गायों रे गीत छोड़ अकेली भैया, छोड़ अकेली फूटे रे मेरे दागे, तेरे कयो के छोड़ अकेले भैया, छोड़ अकेले तेरे मेरे दाग देर। अरे बहन अरे जमानो जाने गाय गाय जाने जाने गाय गाय जाने, नैनन से बरसे वो निर्मल नीर। तेरे जमानो जाने काए काए जाने जाने काए काए जाने, राजा रे ब्राह्मण जाए वीर। जमानो जाने काए काए जाने जाने काए काए जाने, राजा रे ब्राह्मण जाए वीर। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से बहन कुंजावती अपने भैया हरदौल को बार बार याद करके रुदन मचाती है और क्या कहती है, क्या कहती है मेरे भैया। रे तो बिन वीरा का सुन को पड़े लो खासू आवे गो, कैसे 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 अरे बिन तो बिन वीरा का सुन को पड़े लो खासू आवे गो, फड़िया फूलन की पौड़ी पे कौन उठावे गो, तो मेरा कातन को पड़े लो खासू आवे गो, हरिया फूलन के पौड़ी गाय कौन उठावे गो, तो मेरा कातन को पड़े लो खासू आवे गो, हरिया फूलन के पौड़ी गाय कौन उठावे गो। अरे तो बिन वीरा का सुन को पड़े लो खासू आवे गो और फड़िया फूलन की पौड़ी पे कौन उठावे गो। मेरे भाई भाणजी की शादी है, दौरानी जेठानी मुझसे बदला मांगेगी, भैया मैं कहां से चुकाऊंगी। सज्जनों, इस प्रकार से बहन कुंजावती और मरघट में बार बार उदल मचाती है। इधर देवलोक में और नारद मुनि से भगवान कहते हैं कि नारद मुनि आप जाओ और किसी प्रकार से मृत लोक पर कोई भगत बहुत बड़ा रुदन मचा रहा है। सज्जनों, नारद मुनि भक्त हरदौल का भेष धारण करके आते हैं और बहन कुंजावती को मरघट में धीर बंधाते हैं, कहते हैं कि बहना रामू बैठ जाओ, आप कोई बात की चिंता मत करो, रोने की जरूरत नहीं है और आप एक काम करो। सज्जनों, भक्त हरदौल नारद मुनि हरदौल के भेष में आते हैं, बहन कुंजावती से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया। अरे जोड़े राम को हाथ थान पे पुड़ी पटक दे साथ, कैसे अरे तू जोड़े राम को हाथ थान पे पुड़ी पटक दे साथ, और मत घबरावे बहन तेरो भगवान भरे गो बात, अरे के कब को तेरो चाक भात है कब को पानी ग्रहण, कैसे अरे कब को तेरो चाक भात है कब को पानी ग्रहण, और पौड़ी पे मिलवा मत आज मेरी जानन जाई। बहन के बेड़ा एक काम करिए, कूड़ी पे 5 पापड़ी रख दे और आप चिंता मत करो, मुझे ये बता दो किस दिन आपके भात है, आपकी भात की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। लेकिन बहना एक शर्त है मेरी, वो आपको माननी पड़ेगी। कि भैया वो शर्त क्या है, कि बहना जब मैं आपकी पौड़ी पर भात लेकर आऊं तो आप मुझसे मिलने के लिए मत आना, क्योंकि तू दूसरे लोक में है और मैं दूसरे लोक में हूं, इसलिए आप मुझसे मिलने के लिए मत आना। सज्जनों, बहन हाँ कर लेती है कि भैया आप कोई बात की चिंता मत करो, मैं मिलने के लिए नहीं आऊंगी, लेकिन आप भात भरने के लिए जरूर आना। सज्जनों, हरदौल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया।
आरे रे रे तेरी ओ पूरी कर दऊं आस सुना के लियो डाकू मेरे भैया तो डाकू रे पौड़ी पे वो भेड़ा मेरी कैसे ओ पौड़ी पे वो भेड़ा मेरी मिले बागियो मैं देखे आस चुणकली ढाकू पौड़ी पे बहना मेरी मिलवे कीमत खींचो के भैया कोई बात नहीं मिलने के लिए नहीं आऊंगी लेकिन आप भात लेकर जरूर आना। ऐसा कहकर हरदौल भगत तो वहां से चंपित हो जाते हैं और बहन कुंजावती अपने ससुराल को आ जाती है। इधर लेकिन कुछ समय के बाद में भक्त हरदौल का एक बचपन का एक सेठ का लड़का था। उस बचपन के सेठ के लड़के को भक्त हरदौल रात्रि के समय सपना देते हैं कि भैया आप एक काम करो मेरी बहन कुंजावती के वहां जाओ और भाणजी की शादी है और टीले में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, आप उस धन माया को खोद लो और बहन कुंजावती के बढ़िया सा भात भर के आओ। सज्जनों सपने में सेठ के लड़के से और ये सारी बातें हरदौल वक्त कहते क्या क्या होता है बंधुआ क्या होता है मेरे भैया अरे बहना चली ससुराल को भैया बहना चली ससुराल को फिर बखत राती को भरो सोती समय हरिदौल ने दिलदार को सुपनो दियो और कैसे मेरे भैया अरे सुपनो दियो है रात में आपा चलेंगे भात में माया बताए दू विपन में चल यार मेरे साथ में जय हो नगरी से थोड़ी दूर पर जहां पर विपन में ताल है गाड़ी को ले चल यार तू टीले में काफी माल है और कैसे भैया अरे गाड़ी को लेकर साथ में गाड़ी को लेकर साथ में खोदे दमादम रात में माया से गाड़ी फिर नहीं बढ़िया चले फिर भात में जय हो सारे माल को खोद कर और सेठ लोग गाड़ी भर लेते हैं और गाड़ी भरकर बहन कुंजावती के यहाँ भात भरने के लिए चल देते हैं। और मित्र की बहन कुंजावती को कैसे आवाज लगाते हैं कि बहना सब तैयारी कर लो और भात भरने के लिए मैं आ चुका हूँ। सज्जनों क्या कहता है वो सेठ का लड़का क्या कहता है भैया अरे ओला आजा ओड लुगड़ी बहना कुंज हमारी कैसे तो ओला आजा ओड लुगड़ी बहना कुंज हमारी और सब नगरी में दिया बुलाओ सखी बुला ले सारी बुलाओ देने लगो नाई को और हिल मिल चालो भात फेरबा कुंजवती बाई को। तो अब कुंजावती की पौड़ी पर सातों जाति भात ओढ़ने के लिए जाती है तो कौन कौन सी सखिया जाती है कौन कौन सी जाति जाती है कौन कौन सी आती है मेरे भैया अरे तेलन और तमोलन जोगण खातन धोबड़ नाई कैसे अरे तेलन और तमोलन जोगण खातन धोबड़ नाई सातों जाति सला मिलावे भात फेरबा आई गुजर मेहना करे चढ़ाई बामण बनिया और बढ़ाई ठाकर जोगी और कुंजवती की पौड़ी पे सब मालन भेड़ी होगी सातों जाति और कुंजावती की पौड़ी पर भात भरने के लिए आती है। लेकिन एक सखिया कोई भी को रहे सबका नंबर आगो दोबारा बताऊंगा को रही अरे तेलन और तमोलन जोगण खातन धोबण लाई सातों जाति सला मिलावे भात फेरबा आई गुजर मेहना करे चढ़ाई बामण बनिया और बढ़ाई ठाकर जोगी और कुंजवती की पौड़ी पे सब मालन भेड़ी होगी। और कौन कौन सी सखियां जाती है उनके नाम भी बताता हूँ बता दे एरे गंतूरी मंतूरी छोरी कंपूरी गुलवाई एरे गंतूरी मंतूरी छोरी कंपूरी गुलबाई गेंदी और चावली नैनी बात करे सो भाई रजा राजन थी रमेशी कमला केसन थी मुकेशी शुक्ली कल्ली मल्ली भुल्ली सावतरी सुनीता और गैरू पंती चाल बसंती हेला पाड़े गीता आपा चाला री पपीता ललता गोरी और देखा वेंगे ख्या तमाशा तू क्यों नाटे छोरी काले सोवे और कादे वेगो भात बेचारो क्यों नींदन को खोवे बोली गेंदी और या धोखे में तो रिजो लालो कजला टीकी बेंदी कमले गाड़ी मटक
भाई पीछे कया मटके रे कमलेश गाड़ी मटके भाई रे कया पीछे मटके रे कमलेश गाड़ी मटके भाई रे कया पीछे मटके। सारी सखियां भात ओढ़ने के लिए आती है, लेकिन एक सखिया कहते हैं कि बहना हम तो खैरिए को वाका भाती आएंगे हम भूत, लेकिन हम तो हमारा वास्तव काहे सूत, हम तो भात ओढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। एक सखिया कह रही रे भूत को नारा वो आया मोटा मोटा पेटर्न का गाड़ी भर भर तो मार लिया है, मैंने तो थोड़ी सी देखी। आड़ता जैसा हाँ पप्पू आड़ता जैसा मोटा मोटा है, गाड़ी कतई हलती आई है। हाँ तो आप चिंता मत करो, मेरी बात मानो तो सभी भात पहनने के लिए चलो, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाए हैं, मैंने देखे हैं। क्या कहते हैं सखिया? क्या कहते हैं भैया? अरे रे रे पीड़ियो फारिया में मांडा लालो दादर मोरे। कैसे? रे 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 पीड़ी फारिया में मांडा लालो दादर मोरे। कैसे? तो मामो बेस गजब काला और दरवाजा बैठा ठाडी ठाडी हेला पाड़े नैना सुन रही बेना आजा मंगली और चूड़ा के एवज में तू फेरा जो बाजू बांगड़ी। इस प्रकार से सारी सखियां भात उड़ने के लिए आ जाती है, सारे परिवार वालों को भात उड़ा दिया जाता है, लेकिन लास्ट पर नंबर आता है बहन कुंजावती का। लेकिन कुछ सखियां बगल में से कहते हैं बहनाओ अरे हम तो इस भात को भात नहीं मानते, क्योंकि जिस बात में इसका कोई सा भी भाई नहीं है वो बात ही किस काम का जिसमें भाई नहीं होता। बहना हम तो इस बात को बात नहीं समझते, ये तो कोई फर्जी है, इसलिए ये कोई बात नहीं है। सजनो ये भनक बहन कुंजावती के कानों में पड़ जाती है। बहन कुंजावती पीछे को हट जाती है और अपने भाई सेठों से कहती है कि सेठ भाई आपने बात तो बहुत अच्छा भरा, इसके लिए तो मैं आपके जन्म तक गुण गाऊंगी, लेकिन भैया मैं आपके हाथ का बेस नहीं उड़ूंगी, क्योंकि भैया आपके भात को देख रही है मेरे दौरान जिठानी चिढ़ गई और मुझसे कहती है कि हमको इस बात को बात नहीं समझते, ये तो कोई फर्जी है, इसलिए बहना मैं बदनाम और भैया मैं बदनाम हो गई। अगर मैं बेस उड़ूंगी तो मेरे भाई के हाथ का उड़ूंगी, नहीं मैं बेस नहीं उड़ूंगी। सेठ कहते रे बहना ये ठाली बात में काहे को दे रहे हो, तेरा भाई को मरिया 12-12 साल हो गई, हमको तो कभी मिला नहीं, एक बार सपने में दर्शन दिया था तो हम भात लेकर आ गए। बहना 12-12 साल तेरे भाई को बीत गई, वो भात भरने के लिए कहां से आएगा, और हम तो आपको मना भी नहीं करते, आप सो आ जाता आप बोला भी सकती, हम आपको कोई बंद से नहीं करते हैं सजनों। लेकिन अपने सेठ भाइयों से वो कुंजावती मना कर देती है, तो अपने भैया हरदौल को कैसे याद करती है कुंजावती? कैसे करती है मेरे भैया? अरे ओला आजा ओड लुगड़ी बहना कुंजावाई, कैसे? और मैं पढ़ी आ जाओ ओडो आवे मेरो जामन जालो भाई। सजनों कुंजावती आप अपने भैया हरदौल को याद करती है। भैया आप उस दिन मुझे मरघट में मना कर देते तो मैं मेरी जात नहीं बिगड़ाती, आज मैं ये भाती का रम्मत नहीं रखती, डायरेक्ट शादी कर देती, लेकिन आपने हाँ करी और आप खुद नहीं आए, ये बढ़िया भाइयों को भेज दिया।
लेकिन इन्होंने तो उल्टा मुझे बदनाम के कारण हो गया। भैया आप जल्दी से आ जाओ, अन्यथा मैं आत्महत्या करूं, मैं मर जाऊंगी। सज्जनों, इस प्रकार से भैया हरदौल को कैसे याद करती है कुंजावती बहन? कैसे करते हैं मेरे भैया? भाई सवा कर में करे वा पौड़ी का बीच में कुंजा, और भैया से गाई शब्द बोले कैसे? रे बोले ये सुन ले रे सुन सज्जनों, इस प्रकार से बहन कुंजावती अपने भैया हरदौल को याद करती है। भैया भैया आप मेरी हंसी मत करवाओ। सज्जनों, और कैसे डर मचाती है भैया, इतना गजब का बात दिया है। अगर आप कोई सा भी भाई होता तो मेरी बहुत अच्छी बात बन जाती। सज्जनों, क्या कहती है कुंजावती? कैसे कहती है मेरे भैया? आए रे मेरी पौड़ी पे बेटा, खेड़ में उड़े रे रंग राग, कैसे? वो जमानो जो का खार पौड़े पे भाई रे तेरे पौड़े पे उड़े रे रंग राग, जमानो जो का खाए राये। पौड़े पे भाई रे तेरे पौड़े पे उड़े रे रंग राग, जमानो जो का वो तो जामण जायो वीर सूरत वो को आय तोरा। वो तो जामण जायो वीर सूरत वो को आय तोरा। सज्जनों, इस प्रकार से बहन कुंजावती अपने भैया हरदौल को बार बार याद करती है, रोती है, चीखती है, पुकारती है। इधर नारद मुनि और कुंजावती की टेर को सुनकर वही भक्त हरदौल आते हैं, और भक्त हरदौल आकर अपनी बहन कुंजावती को धीर बंधाते हैं कि बहना कोई बात की चिंता मत करो। सज्जनों कहते हैं कि झूठ साच को जाने राम, और हमारा कविता कथकर गाने का काम। भक्त हरदौल आते हैं और अपनी बहन कुंजावती को कैसे बेस उड़ाते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे झूठे साच को राम गवाई हरि दौलवा आया। कैसे? झूठे साच को तो राम गवाई हरि दौलवा आया, और हरि भगत की वा पौड़ी पे सबने देखी छाया। फिर भेड़ा को भात फेराया, सबको भात उड़ा दिया, और अपनी बहन कुंजावती को बेस उड़ा दिया। और भक्त हरदौल अपनी बहन कुंजावती को समझाते कि बहना और कोई कमी रह गई तो तेरी दौरानी जिठानों को ननद को सबको बुला ले। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? आए रे बोला राजा कुंजवती। कैसे? बोला राजा कुंजवती पौड़ी पे बेस उड़ा दूंगा। कैसे? और तेरी दौरानी बगड़ी का बोल मिटा दूंगा। राजा कुंजवती पौड़ी पे बात उड़ा दूंगा। तेरे दौरानी बगड़ी का बोल मिटा दूंगा। राजा कुंजवती पौड़ी पे बात उड़ा दूंगा। तेरे दौरानी बगड़ी का बोल मिटा दूंगा। भाग तेरा आग बनिया, ये जमानिया, चटक मटक धक सुंदड़ी
जय हो। के औली सोली डोले बदमाश जी ठाणे ले जा काढ़ तो पिता। इस प्रकार से बहन कुंजावती के भात भरने के लिए भक्त हरदौल की वो आत्मा आती है। और सजनों कुंजावती अपने भैया से मिलने के लिए जाते। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया। अब कारी मंगलाचार देख कुंजा की पौड़ी पे कैसे। अरे वन ऐसे ऐसे दिए रे बेस बेस नहीं माए कोड़े में राहुलाया जा राम तेरो संते याना मारे रे तेरा तो काना बुरता चल जारा मारे रे ओलाया जा राजवती कर मारे रे ले जा तो काना बुरता चल जारा मारे रे। प्यारे सज्जनों इस प्रकार से बहन कुंजावती की पौड़ी पर भात बनने के लिए भाई आते हैं। भाई आता है लेकिन कुंजावती को तो वो बात याद थी कि भाई ने मिलने के लिए मना किया है। लेकिन सखिया कहती हैं कि बहना तेरा जामन जाए भाई पता नहीं कितने दिन में तो अब आया है और अब का पिछला पता नहीं कब आएगा, इसलिए आप इसे भुजा पसार कर मिल लो। बहन कुंजावती मिलने के लिए जाती है। सखिया क्या कहती है। क्या कहती है मेरे भैया। आए रे मिल ले सातन री भुजा पसार भैया ओ जू तो नहीं आवे गो मिलला जामन रे भुजा पसारे ओ तो नाये आवे गो मिलला सातन रे भुजा पसारे ओ तो नाये आवे गो थारो जामन जारो वीर तेरा सो नहीं पावे गो चारो दाम जारो वीर रासो नाये पावे गो। इस प्रकार बहन कुंजावती अपने भैया हरदौल से मिलने के लिए जाती है तो हरदौल भगत वहां से पौड़ी पे से गायब हो जाते हैं। सज्जनों ये रीत आज इस कलयुग में चली आ रही है कि चाहे भाई अपनी बहन के भात में चाहे 10 करोड़ रुपए दे दे जी, लेकिन जब मिलने के लिए आती है तो ऑटोमेटिक और आंखों में से आंसू आ जाते हैं, वो बहन रोने लग जाती है। क्योंकि ये बरदानी बातें हैं कि जब भक्त हरदौल से मिलने के लिए बहन कुंजावती गई और भक्त हरदौल कौड़ी में नहीं आए और अंतर ध्यान हो गए, गायब हो जाते हैं, तो बहन कुंजावती जब रोती है तो वो रोने की प्रथा आज भी हमारी इस भारतीय संस्कृति में चली आ रही है। सज्जनों इधर भात भर गया, दूसरे दिन बारात आती है, लेकिन बारात में दूल्हा और रूस जाता है, कहता है कि मालूम पड़ा है कि मेरा मामी ससुरा भूत बनकर आया था और भात भर के गया है, लेकिन मैं भी भोजन जब करूंगा जब मेरा मामी ससुरा आएगा, अन्यथा मैं भोजन में नहीं करूंगा और मैं फेरा भी नहीं खाऊंगा। सज्जनों बहन कुंजावती फिर अपने भैया हरदौल को याद करती है। भक्त हरदौल आते हैं और बहन कुंजावती को अपने भांजे जवाई को भोजन करवाते हैं और भोजन करवाने से पहले एक दक्षिणा देते हैं, एक नेग देते हैं। देखिए वो क्या नेग देते हैं। क्या देते हैं भैया। आरे रे रे मामोवा को मांडा नीचे आरो जवाई सपेतारो कैसे जवाई सपतायो दूल्हे को काई नेग चुकायो। सज्जनों ऐसे भाई होने चाहिए। शरीर छोड़ने के बाद में भी वो आत्मा आती है और अपने बहन के भात भर कर जाती है। कथा कहीं विश्राम दिया जाता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो।